जो हमारे कथा के मालिक हैं श्रीमान दिनेश सिंह यादव, इनकी माता जी की तरफ से और एक इनकी बहन जी की तरफ से भगवान से कामना करेंगे भगवान धर्म के रोग सर करता रहे, इनके जीवन में कभी संकट और कलेश न आए, लंबी आयु में परमात्मा सुख शांति देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जिस समय रानी तारा ने हरिश्चंद्र को धीरज बंधाया, महाराज जो मेरे लाल की दशा है, एक सर्प ने मेरे बेटे को डस लिया भगवान। हरिश्चंद्र चीखने लगे, कहने लगे रानी तारा तू बिक गई, मैंने धर्म देखा, मैं बिक गया, मैंने धर्म देखा, मेरा इकलौता लाल बिक गया, मैंने धर्म देखा। अयोध्या का शासन चला गया, फिर भी मैंने धर्म देखा, लेकिन आज जब मेरा बेटा ही दुनिया में नहीं है तो मैं इस धर्म का क्या करूंगा। मेरे भैया जो ये हरिश्चंद्र के शब्द सुने रानी तारा समझाने लगी है, भगवान अगर धर्म साक्षी रहा, मेरे जैसी रानी रोहित जैसे बेटा दुनिया में हजारों हो जाएंगे, एक बार अगर धर्म चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। तारा कहने लगी महाराज बेटा की लहज खराब हो जाएगी, अंतिम संस्कार कर दो मेरे लाल का। जहां राजा हरिश्चंद्र रो रहे थे अपने धर्म पर आ गए, कहने लगे रानी मेरी बात सुनाओ। हंस कर बोला यूं हरिश्चंद्र क्यों मुझको पाठ पढ़ाती है, व्यर्थ आंसू की धारा में तू मेरा धर्म बहाती है, तू बार बार राजा कहकर मेरा उपहास उड़ाती है, मैं तो कालू का नौकर हूँ भंगी कह क्यों न बुलाती है। बार बार राजा कह रही हो तारा, अरे मैं कालू का नौकर हूँ। और एक बात सुनो, बोले हरिश्चंद्र अरे लेके ले सको
सवाल कर देते हैं। हरिश्चंद्र की 13 पीढ़ी के बाद भागीरथ हुए, जो गंगा जी को लेकर के आए, जिन्हें भागीरथी कहा गया। लेकिन वो गंगा कौन सी थी जिनमें महाराज हरिश्चंद्र ने 13 पीढ़ी पहले ही जल भर लिया? गौर करें, मैं बता रहा। उन गंगा का नाम था मणिकर्णिका। भगवान नारायण ने चक्र के द्वारा इन्हें खोदा। भोले बाबा नहाने के लिए गए तो इनमें मणियों के कुंडल गिर गए भगवान शंकर के, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। जब ये गंगा आई तो उसी मणिकर्णिका से लाकर के मिला दिया। आज भी काशी में जाकर के आप देख सकते हो, पहले काशी था, फिर वाराणसी हुआ, अब बनारस है। मणिकर्णिका नाम का घाट आज भी मौजूद है। फिर भी अगर शंका हो तो 18 पुराण में एक पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के काशी खंड में 2 अध्याय हैं, पूर्वाद और उत्तराद। पूर्वाद अध्याय में पेज नंबर 247 पर दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि ये गंगा जी आई तो इनका नाम, जो हरिश्चंद्र ने पानी भरा, उनका नाम मणिकर्णिका था। आए बढ़ते हैं आगे। हरिश्चंद्र बोले, याद करो जिस दिन मैं जल भरने के लिए गया तुमने कह दिया मैं पंडितानी हूं। घड़ा से हाथ नहीं लगाया तुमने, आज कह रही हो कि हम रानी हैं। तुम्हारी मर्जी हर जगह नहीं चलेगी, इसलिए मेरी बात मानो। बोले हरिश्चंद्र, मानो मेरी बात बता दो। हरिश्चंद्र ने आगे बढ़े। महाराज हरिश्चंद्र तारे के बदन पे जो साड़ी थी उसे खींचना चाहा। तारा वहां से भाग खड़ी हुई। एक मंदिर में जाकर तारा बेहोश होकर के गिर गई। विश्वामित्र ने चाल खेली, एक मायावी बच्चे को मार के उसी मंदिर में डाल दिया। रानी तारा के मुंह से खून लगा दिया, काशी में आवाज लगा दी। मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चों का वध कर देती है। काशी नरेश ने कालू मेहतर को बुलाया और ये कहा, जाओ कालू, मंदिर में एक डायन आई है, उस डायन का बिना विचारे वध कर देना। कालू मेहतर ने काशी नरेश के आगे जी हजूर कह करके चल दिया। हरिश्चंद्र को बुलाया, जवाब दिया, हरिया मंदिर में एक डायन आई है, तलवार ले जा, उसे मार के आना। श्रोताओं, हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार उठाई है। उसी मंदिर में जाकर के पहुंची तो क्या देखा, रानी तारा बेहोश पड़ी है। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, बा रानी तारा बा, तेरा बेटा नहीं रहा तो इसका मतलब यह है कि तू दुनिया में किसी के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस कारण से आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रानी तारा के कान में आवाज पड़ी। तारा उठ करके बैठ गई, कहने लगी, महाराज एक निवेदन हमारा सुन लीजिए, उसके बाद तुम हमें मार दीजिए, हमें कोई चिंता नहीं है। केवल हमें अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। रो करके वो रानी बोली है, बरसे
मेरे भैया रानी तारा ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, भगवान केवल हमें 4 घड़ी के लिए जीवित छोड़ दो, हम अपने बच्चे को इस संसार से अंतिम विदाई दे दे, अपने बच्चे की लाश को जला दे, उसके बाद तुम हमें मार देना। अब इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा, कोई महत्व नहीं रहा। हरिश्चंद्र कहने लगे, माफ करना रानी तारा, हमें तुम्हें मारने का आदेश मिला है और इस आदेश को मैं टाल नहीं सकता। धन्य है सत्यवादी, अपने सत्य पर अटल है, हाथ में तलवार है। तारा से ये कहा कि अब तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती रानी तारा, क्योंकि मुझे आदेश मिला है तुम्हें मारने का। क्या किया हरिश्चंद्र ने? सोई दाती पीस के राजा ने तलवार ददाई। सत्यवादी